टीका खत्म हो। संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, मूर्ति देवी तथा देश के कर्णधार प्यारे बच्चों, गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में अभ्यावत है सब संत, ताते सर्वारंभ में अभ्यावत है सब संत। वारो तन मन धन सबे पद पर खावन हार, अयुग अनंत जो पति मुए अभिन गुरु नहीं नीतार, युग अनंत जो पति मुए अभिन गुरु नहीं नीतार। उपकार गुरु दान में गुरुदान, रक्षक में रक्षक गुरु गुरु समवन्या, बन्नो पूज्य गुरु जहाँ तक मोते हो, अब गुरु समय हेतु न और कोई, अब देखा सवै करो, बोलो सद्गुरुदेव की जय। आओ न गुरु जी मेरे द्वार, सजाई मैंने आंगनिया। आओ न गुरु जी मेरे द्वार, सजाई मैंने आंगनिया। आओ न गुरु जी मेरे द्वार, सजाई मैंने आंगनिया। आओ न गुरु जी मेरे द्वार, सजाई मैंने आंगनिया। घर आंगन की करी सफाई, सुंदर साज सजाया। 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 तेरे दर्शन की अभिलाषा मन में राज समाया। तेरे दर्शन की अभिलाषा मन में राज समाया। दर्शन देवो न दयालु सरकार, सजाई मैंने आंगनिया। दर्शन देवो न दयालु सरकार, सजाई मैंने आंगनिया। आओ न गुरु जी मेरे द्वार, सजाई मैंने आंगनिया।
मन में आकर आज पुराई। कब से आशा लगी थी मन में आकर आज पुराई। कब से आशा लगी थी मन में आकर आज पुराई। कब से आशा लगी थी मन में आकर आज पुराई। धन्य भागी हम सबके जागे दिल से गई बुराई। धन्य भाग्य हम सबके जागे दिल से गई बुराई। धन्य भागी हम सबके जागे दिल से गई बुराई। धन्य भाग्य हम सबके जागे दिल से गई बुराई। खोलो खोलो न ज्ञान भंडार सजाई मैंने आंगनिया। खोलो खोलो न ज्ञान भंडार सजाई मैंने आंगनिया। आओ आओ न गुरु जी मेरे द्वार सजाई मैंने आंगनिया। आओ आओ न गुरु जी मेरे द्वार सजाई मैंने आंगनिया। जन्म जन्म की भूल मिटायो ज्ञान दियो अनमोल। 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 सत्य स्वरूप लखायो उर्में दियो खजाना खोल। सत्य स्वरूप लखायो उर्में दियो खजाना खोल। तुमने तारा है सकल संसार सजाई मैंने आंगनिया। 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 आओ आओ न गुरु जी मेरे द्वार सजाई मैंने आंगनिया। आओ आओ न गुरु जी मेरे द्वार सजाई मैंने आंगनिया। गुरु की महिमा सब कोई गावे ऋषि मुनि वेद पुराण। गुरु की महिमा सब कोई गावे ऋषि मुनि वेद पुराण। गुरु की महिमा सब कोई गावे ऋषि मुनि वेद पुराण। गुरु की महिमा सब कोई गावे ऋषि मुनि वेद पुराण। धन्य धन्य है चेतन प्रभु जी जिनसे मेरी तान। धन्य धन्य है चेतन प्रभु जी जिनसे मेरी तान। प्रभाकर भूलो न कभी उपकार सजाई मैंने आंगनिया। प्रभाकर भूलो न कभी उपकार सजाई मैंने आंगनिया। आओ आओ न गुरु जी मेरे द्वार सजाई मैंने आंगनिया। आओ आओ न गुरु जी मेरे द्वार सजाई मैंने आंगनिया। आओ आओ न गुरु जी मेरे द्वार सजाई मैंने
पवित्र सेवा के धन पवित्र कल्याण, मन पवित्र गुरु भक्ति करे और प्रेम करेगा। मनुष्य का 3 प्रकार से कल्याण होता है। पहली बात सद्गुरु क्या बताते हैं? सेवा। सेवा से मनुष्य का अंतःकरण जो है वो पवित्र होता है। सेवा से देखिए कितने लोग महान हो गए, और सेवा से देखिए हनुमान जी का नाम दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। हनुमान जी कौन थे? वो महाराज श्री राम के सेवक थे। देखिए चित्र में आप देखिए तो हनुमान जी कहाँ बैठे हुए हैं? महाराज श्री राम के चरणों में। हनुमान जी अगर राम के सेवक न होते तो हनुमान जी को भी दुनिया में कोई नहीं जान पाता। हनुमान जी जब राम के सेवक बन गए तो आज भारत में जितने हनुमान के मंदिर आपको मिलेंगे उतने राम के मंदिर नहीं मिलेंगे। हनुमान जी के जितने मानने वाले हैं, पुजारी हैं, उतने राम को मानने वाले आपको नहीं मिलेंगे। सेवक का पद जो होता है वो ऊंचा होता है, लेकिन हर व्यक्ति जीवन में सेवा नहीं कर सकता है। जिसके अंदर अहंकार है, अभिमान है किसी प्रकार का या घमंड है, तो न झुक सकता है ना वो सेवा ही कर सकता है। सेवा वही व्यक्ति कर पाता है जो विनम्र है, जो विनम्र है, जो सरल है, जिसका हृदय देखिए सरलता से भरा हुआ। बरसात के महीने में देखिए जब पानी बरसता है तो पानी कहाँ पर ठहरता है? जहाँ पर नीची सतह होती है। कहीं पहाड़ों पर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पानी नहीं ठहरता है। नदियों में बाढ़ देखिए आपकी बरसात के महीने में पूरे भारत में जितनी नदियां थी सब बाढ़ कर रही, क्योंकि बारिश बहुत थी। अब पहाड़ों पर जो बारिश होती है वहां पर पानी रुकता है, वो पानी बह करके रखे नदियों में आ जाता है, और नदियां सब पहाड़ों से निकली। तो सारा पानी जब नदियों में आएगा तो उसमें बाढ़ पैदा नहीं हो जाएगा। तो इसी प्रकार पानी नीची जगह पर ठहरता है और ऊंचाई से बहते बहते वो पानी चला आता है। तो जो व्यक्ति विनम्र होता है, सरल होता है, देखिए वही अपने जीवन में अच्छे अच्छे गुणों को अपना पाता है। और अहंकार जब होगा तो उससे तो झुका भी नहीं पाएगा, न अच्छे गुण ही उसके अंदर आएंगे। कैसे अच्छे गुण उसके अंदर नहीं आएंगे? घर से निकले सैर करने, दिल में यही अरमान था। घर से निकले सैर करने, दिल में यही अरमान था। और एक तरफ बियाबान जंगल और एक तरफ शमशान था। पैर खोपड़ी पर पड़ा और मुख से यही बयान था। ये मुसाफिर चल संभल कर, मैं भी कभी इंसान था। देखिए वो व्यक्ति जब शमशान में जाता है, न मालूम कितनी खोपड़ियां वहां डूबती थी, तो उसका पांव जब एक खोपड़ी में लग जाता है तो देखिए खोपड़ी क्या कहती है कि ये मुसाफिर चल संभल कर, मैं भी कभी इंसान। थोड़ा संभल कर चलना सीख लो। हम भी एक दिन इंसान थे और बहुत ऐसे ऐसे चलते थे, जवानी के जोश में, धन के जोश में, किसी को नहीं समझते थे। और तुम्हारा भी वही समय आने वाला है, जैसे हमारी खोपड़ी देखिए शमशान में लुढ़क रही है, अभी कुछ दिनों के बाद यहीं पर आपकी भी खोपड़ी बढ़ती है। थोड़ा संभल कर चलना सीख लो।
तो हर आदमी की देखिए एक दिन यही दशा होती है, इसलिए उसका नाम क्या है? शमशान, जहाँ पर सबकी शान बराबर हो, जहाँ पर सबकी शान बराबर हो जाती है, उसका नाम देखिए रखा गया है शमशान। चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, या किसी भी जात का हो, जब वहां व्यक्ति पहुंचता है तो देखेगा कोई छोटा न कोई बड़ा, सबकी शान वहां बराबर हो जाएगी। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए, ये जीवन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सौभाग्य हम लोगों की है जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ। मनुष्य जीवन मिल जाता है लेकिन सत्संग नहीं मिलता। ये भी बड़ी सौभाग्य होती है। देखिए जब गांव में या घर में सत्संग, देखिए सत्संग का अवसर मिल जाता है। सत्संग का अवसर देखिए बड़ी भाग्य से प्राप्त होता है, लेकिन जब ऐसे अवसर मिल जाए तब भी अगर जो व्यक्ति चूक जाता है तो उसे देखिए पश्चाताप करना पड़ता है। हम मनुष्य जीवन में बैठे हैं, मनुष्य जीवन हमें मिला है, लेकिन मनुष्य जीवन के महत्व को अगर हम नहीं समझते हैं तो क्या मनुष्य जीवन में हम अच्छे काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कोई बहुत ही कीमती चीज आपको दे दी जाए और उसका अगर महत्व आप नहीं जानते हैं तो उसके साथ आप अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे? एक लकड़हारा बहुत गरीब था, तो गरीबी में लकड़ी काट काट कर बेचना। पहले जंगल में लकड़ी काटता था, अपनी लकड़ी काटने के बाद देखिए कोयला बनाता था और कोयला बना करके फिर बाजार को बेचने जाता था। और एक दिन मूसलाधार बरसा हुई तो लकड़ी तो काट लाया जंगल से, लेकिन कोयला नहीं बना पाया। और जब कोयला नहीं बना पाया तो लकड़हारा के अंदर हुआ कि अब क्या करें, तो वही लकड़ी का गट्ठा लेकर के बाजार को पहुंचता है। बाजार को पहुंचता है वही लकड़ी का गट्ठा बेचने के लिए। जब बाजार को पहुंच जाता है तो जैसे ही लकड़ी रखता है, देखिए न मालूम कितने ग्राहक आ जाते हैं, न मालूम कितने ग्राहक आ जाते हैं उस लकड़ी को खरीदने के लिए, क्योंकि लकड़ी वो चंदन की थी। और चंदन की लकड़ी देखिए अपने आप में कीमती होती है। अगर चंदन की लकड़ी का हम कोयला बना डालेंगे तो उसकी कीमत देखिए घट जाएगी। लेकिन अब उसे पता नहीं था कि चंदन की लकड़ी अपने आप में कीमती होती है, तो उसका काम यही था कि जंगल में लकड़ी को काटना और काट करके फिर कोयला बनाना। सारी जिंदगी कोयला बनाते बनाते उसकी चली गई, लेकिन इस चीज को समझ ही नहीं पाया। तो जब लकड़ी बेच करके घर को पहुंचता है तो अपनी धर्म पत्नी से कहता है कि देखिए हमारी सारी जिंदगी चली गई कोयला बनाते बनाते, लेकिन आज तक हम समझ ही नहीं पाए कि चंदन की लकड़ी अपने आप में कीमती होती है। लेकिन हम बराबर कोयला बनाते रहे। अगर लकड़ी को ही बेचते रहते तो हमारी गरीबी चली जाती और हमारा जीवन देखिए विकास के स्तर पर पहुंच जाता। लेकिन हमें पता ही नहीं था कि भाई कोयला मत बनाओ, लकड़ी को बेचो। तो इसी प्रकार लकड़हारा के समान हम लोग इस जीवन की कीमत को नहीं समझ पाते। ये जीवन तो चंदन के समान है, ये जीवन चंदन के समान हमें मिला हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसे कोयला बना डालते हैं। हम लोग इसे कोयला बना डालते हैं। कोयला बनाना क्या है, इतने गंदे काम हम लोग करते हैं इस जीवन से। और जब इतने गंदे काम हम जीवन से करते जाएंगे, ये जीवन क्या है, खाक हो जाएगा।
जीवन हमारा बेकार हो जाएगा। और जब जीवन बेकार हो जाएगा तो देखिए कोई चीज जब बेकार हो जाती है तो उसे किसी बिगड़ी चीज को बनाना देखिए कठिन हो जाता है। पहले से ही देखिए जिस चादर में दाग नहीं पड़े हैं, और जब चादर में देखिए दाग पड़ जाते हैं तो वो दाग देखिए चादर के छूटने वाले नहीं। और जब कोई दाग चादर में नहीं पड़े हैं तभी देखिए उस चादर को संभाल करके रखना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ढंग से उस चादर को ओढ़ते हैं, ऐसे ढंग से उस चादर को ओढ़ते हैं कि गंदे गंदे उसमें दाग पड़ जाते हैं और वो दाग अब छूटने वाले नहीं। तो कोई दाग जीवन में न पड़ने पाए ऐसे ढंग से कहते हैं इस चादर को ओढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोग इतना इस जीवन को बेकार कर लेते हैं, इस जीवन को इतना हम लोग मटमैला बना लेते हैं कि ये जीवन बिल्कुल हमारा बेकार हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चदरिया भीनी भीनी भीनी, चदरिया भीनी भीनी भीनी, और ये चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी, चदरिया भीनी भीनी भीनी, चदरिया भीनी भीनी भीनी। ये चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली की, और दास कबीर जतन से ओढ़नी, ज्यों की त्यों रख दीनी, चदरिया भीनी भीनी भीनी, चदरिया भीनी भीनी भीनी। ये चादर सुरनर ओढ़ी, ओढ़ के मैली की, ये शरीर रूपी चादर देखिए हम सबको बड़ी भाग से मिली हुई है। लेकिन बच्चे का जन्म होता है, देखिए बच्चे के अंदर कोई अवगुण नहीं होता। वो बच्चा न ब्राह्मण बनकर आता है, न क्षत्रिय बनकर आता है, न वैश्य बनकर आता है, और न शूद्र ही बनकर आता है। जब उसका जन्म होता है न हिंदू बनकर आता है, न मुसलमान बनकर आता है, न ईसाई न यहूदी। देखिए यहीं पर उसको हिंदू बना दिया जाता है, मुसलमान बना दिया जाता है, सब कुछ यहीं पर उसको बनाया जाता है। लेकिन बच्चे का जब जन्म होता है तो एक इंसान रूप में देखो आता है। सारे आडंबर सब यहीं पर पैदा किए जाते हैं, यहीं पर देखिए सारे बिखराव पैदा होते हैं, यहीं पर टकराव सारे पैदा होते हैं, और सारी समस्याएं देखिए यहीं पर बन करके तैयार हो जाती है। और वहां से देखिए कुछ वो बनकर नहीं आता है, यहाँ ही देखिए। अब वहां अगर मुसलमान ही वो बनकर आए तो कहते हैं यहाँ पर मुसलमान बनने की क्या जरूरत है। अगर ब्राह्मण ही बन करके आए तो यहाँ पर जनेऊ पहनने की क्या जरूरत है। यहीं पर यज्ञोपवीत करा करके देखिए द्विज बन जाते हैं, मुसलमान ही करा करके मुसलमान बन जाते हैं। लेकिन किसी बच्चे को देखिए जब उसका जन्म होता है तो बिल्कुल साफ, न गले में उसकी कुछ है, न हाथ में कुछ है, बिल्कुल एकदम इंसान रूप में आता है। हम लोगों का भी जन्म हुआ तो बिल्कुल हम इंसान रूप में हम लोग आए। लेकिन धीरे धीरे जैसी हमारी यहाँ मानसिकता बनती गई और उसी चीज को हम मानने लगे, वही हम करने लगे। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि एक त्वचा हाड़ मलूत्रा, एक रूहे एक गुदा, और एक बुंद से सृष्टि बनी है, वो ब्राह्मण को
रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतो गुणी हरि हुई कहे कबीर रामचंद्र दिए हिंदू स्वरूप न हो। रजोगुण ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु और महेश, देखिए सब लोग इनके नाम जानते हैं और सब लोग इनके नाम जानते हैं और इनके नाम का भी जाप भी करते हैं। लेकिन साहब कहते हैं रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर। देखिए जब व्यक्ति के अंदर रजोगुण उत्पन्न होता है तो देखिए जब रजोगुण उत्पन्न होगा तभी वो ब्रह्मा बन जाता है, तभी वो ब्रह्मा बन जाता है। और जब तक रजोगुण उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि का संचालन करते हैं ना, जब ब्रह्मा जी सृष्टि का संचालन करते हैं, जब रजोगुण आएगा उसके अंदर तभी देखिए संतान की उत्पत्ति होगी। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर। और जब तमोगुण आता है व्यक्ति के अंदर तो देखिए तमोगुण की भावना आती तो सब कुछ वो खा लेता है, वो मांस भी खा लेगा, अंडा भी खा लेगा, शराब भी पी लेगा। और शंकर उपासक कहते भी हैं कि भाई हम लोग शंकर उपासक हैं और शंकर जी धतूरा भांग सब खाते पीते थे, इसीलिए हम लोग खाते पीते हैं। अरे शंकर जी बहुत दिन कैलाश पर्वत पर रहे, देखिए वो गुण जीवन में नहीं अपनाते और ये गुण ले लेते हैं कि शंकर जी देखिए धतूरा खाते थे, शंकर जी गांजा पीते थे, शंकर जी भांग खाते थे। तो इन सब गंदी चीजों को देखिए जीवन में सेवन करने लगते हैं हम लोग। कहीं पर अगर जाएं तो देखिए वहां पर जो अच्छाइयां हो उनको ले लेना चाहिए और कोई अगर बुराइयां हैं तो उन बुराइयों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छाइयों को हम लोग तो नहीं ले पाते हैं, अच्छाइयों को नहीं ले पाते हैं, वहां पर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को ढूंढ करके देखिए हम लोग बुराइयों को जीवन में ले लेते हैं। मधुमक्खी देखिए एक एक बूंद ला करके कितना मीठा देखिए वो शहद बना देती है। एक एक बूंद रस ला करके और कितना मीठा देखिए वो शहद बना देती मधुमक्खी।